हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे आइसोमर का सेकंड पार्ट। मैंने एक पार्ट 1 के नाम से एक वीडियो बना दी है, उसमें आप जाके देख सकते हो पिछली वीडियो में क्या बताया मैंने। और उसमें मैंने बताया था कि आइसोमर के बारे में आपको जनरली पता ही होगा कि आइसोमर होते क्या है, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है बट डिफरेंट क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। उसको हमने क्या बताया था, आइसोमर। फिर मैंने आपको बताया था कि आइसोमर को हमने दो कैटेगरी में किया है, एक हमने किया स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा हमने किया स्टीरियो आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के हमने जितने भी 6 पार्ट थे वो हमने कल किए थे, जिसमें हमने क्या किया था, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, और मेटामर, टोटोमर और रिंग चेन आइसोमर। ये हमने 6 पार्ट कल डिस्कस किए थे और उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, उनके क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए हो तो अच्छी बात है। ठीक है, और आज हम करेंगे स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर जनरली क्या होता है, कहता है जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होगा, क्या पढ़ेंगे आज, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर। अगर मैं यहां से बात करूं स्टीरियो, स्टीरियो का मतलब क्या होता है, स्पेस। और आइसोमर आपको पता ही है, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यानी स्टीरियो आइसोमर क्या कहता है कि जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और जहां तक की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो भी क्या होते हैं, स्ट्रक्चर का जो उनका स्ट्रक्चर्स लिखने का तरीका है वो भी क्या होता है, सेम होता है। बट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ स्पेस वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इस तरह से है, जैसे यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे हमने H लगा दिया, यहाँ पे हमने Br लगा दिया, यहाँ पे NO2 लगा दिया। ठीक है, यानी इनकी जो कनेक्टिविटी है इसी कार्बन से ही रहेगी। कनेक्टिविटी जो है, अगर मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया, यहाँ पे Cl कर दिया, यहाँ पे H कर दिया, यहाँ पे Br कर दिया, यहाँ पे NO2 कर दिया, यानी कनेक्टिविटी ऑफ एटम रिमेन इन द सेम। आप उस कनेक्टिविटी को अब चेंज नहीं कर रहे। जबकि पोजीशन आइसोमर में, चेन आइसोमर में आप क्या कर देते हैं, उनकी कनेक्टिविटी को आप रिमूव कर देते हो और दूसरा कुछ, जैसे कि देखो CH3 CH2 CH CH3 और ये CH2 CH2 CH3 सपोज करो ये है। ठीक है, अब जैसे इसका नाम तो इसमें क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन है। बट अगर मैंने क्या कर दिया, इस CH3 को हटाकर यहां लगा दिया तो अब क्या हो गया, इसकी कनेक्टिविटी क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया। तो ये जो आइसोमर किस कैटेगरी में आता है, हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर में आता है। जैसे कि पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर में आपने यहां से हटाया यहां लगा दिया, यहां से हटाया यहां लगा दिया, तो आप क्या कर रहे हो, कनेक्टिविटी को चेंज कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। बट इन स्टीरियो आइसोमर में जो कनेक्टिविटी है आपकी जिससे जुड़ा हुआ उसी से रहेगा, बट जो उनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस वो क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा। तो ऐसे आइसोमर को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन में क्या बोलेंगे हम, 2 और मोर देन कंपाउंड हैविंग ए सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन अ स्पेस। मैंने क्या बोला, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम बट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए ग्रुप। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन अ स्पेस वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। ऐसे आइसोमर को हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर। डन, ओके। तो स्टीरियो आइसोमर में फिर क्या कहता है कि ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर और दूसरा होता है हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमर। कौन कौन सा होता है, पहला हमारा है कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल और तो हमारा एक तो है जो स्टीरियो आइसोमर है वो आगे हम पढ़ते 2 पार्ट पढ़े, कौन कौन सा, फर्स्ट है कॉन्फिगरेशन और सेकंड कौन सा है, कन्फर्मेशन। आप मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए जो जो मैं बोलता हूं, तभी आपको लर्न भी हो जाएंगे और नोट भी करते रहिए अगर आप नोट कर सकते हो तो, अदरवाइज आपको नोट करने की जरूरत नहीं, पर सब समझ सकते हो। तो मैंने कौन कौन से बताया, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर कौन से होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में हम 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। अब ये कॉन्फिगरेशन आइसोमर होती क्या है, कहते हैं कि स्टीरियो आइसोमर विच कैन नॉट बी विच इंटर कन्वर्टेड, मतलब जिसको आप क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो किसकी वजह से, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, अबाउट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो क्या बताया मैंने कि स्टीरियो आइसोमर विच कैन नॉट इंटर कन्वर्ट एट ए रूम टेम्परेचर। मतलब जैसे कि आपको कोई कंपाउंड दे दिया, ठीक है,
उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, मतलब उनकी कनेक्टिविटी या स्पेस में उनको घुमा नहीं सकते। जैसे भी है कुछ इस तरह का। तो मैंने क्या बताया, कॉन्फिगरेशन आइसोमर की डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। क्या बताया मैंने, स्टीरियो आइसोमर विच कैन नॉट इंटर कन्वर्ट एट ए रूम टेम्परेचर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब किसी वजह से हम उनको क्या कर नहीं पा रहे, चेंज नहीं कर पा रहे, तो ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिगरेशनल। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट है दूसरा है कि ऐसे आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर विच हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट आर नोन एज अ ऑप्टिकल आइसोमर, जिसमें हम दो, मैंने आपको कहीं बताया दो आइसोमर पढ़ेंगे, जिसमें मैंने एक बताया कि दैट आइसो स्टीरियो आइसोमर विच कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड एट अ रूम टेम्परेचर, अगर उनको नहीं कन्वर्ट कर पा रहे किसकी वजह से बताइए, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड, या जो भी होगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आपको बता देंगे। और नेक्स्ट मैंने बताया ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होगा, जो विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे आइसोमर को हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, यस। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताया, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते, किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। क्यों नहीं कर सकते, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया ऑप्टिकल आइसोमर में, जिसमें प्लेन पोलराइज लाइट क्या हो जाती है, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अपना कौन सा आइसोमर की बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होती है मेनली वो किस किस में होगा, सबसे पहला है एल्कीन के अंदर, दूसरा हम पढ़ेंगे ऑक्साइन। ऑक्साइन क्या होता है, C2 डबल बॉन्ड इस तरह से, ये हमारा ऑक्साइन होगा। और तीसरा हम पढ़ेंगे एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड क्या होगा, N डबल बॉन्ड N, ये हमारे एजो कंपाउंड होते हैं। ये तो हमारी एल्कीन है, इनमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे होगा वो हम देखेंगे। ये हमारा ऑक्साइन है और ये हमारा कौन से कंपाउंड होते हैं, एजो कंपाउंड, जिसके अंदर ये N डबल बॉन्ड मिल जाता है। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि ये सारे के सारे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, क्यों, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल डबल बॉन्ड है। देखो, अगर कार्बन कार्बन अगर आपका एलिफेटिक होता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग सिंगल को ऐसे रोटेट कर सकते हैं। बट अगर आपका इसके बीच में डबल बॉन्ड डाल दिया जाए, ठीक है, तो डबल बॉन्ड को हम ऐसे रोटेट नहीं कर सकते। अगर ऐसे रोटेट करोगे तो उसमें स्ट्रेन आके वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जबकि आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो ऐसे। और डबल बॉन्ड को अगर आप रोटेट करोगे तो वो उसमें स्ट्रेन आने की वजह से वो टूट जाएगा ऐसे जब आप मोड़ोगे। क्लियर, तो हम पहले करते हैं, कौन सा करेंगे हम, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन में कहता है, कोई यहां से पूछे कि एल्कीन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस तरह शो करेगा, तो आप बताओगे कि सर ड्यू टू देयर इज नॉट इंटर कन्वर्टेड एट ए रूम टेम्परेचर, ड्यू टू किसकी वजह से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से, इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। अब कहते हैं कौन से कंपाउंड हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, कहता है कि इसमें जो दोनों के दोनों कार्बन होने चाहिए, वो पहली कंडीशन कहता है sp2 आयोडाइड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, sp2 आयोडाइड। अब ये sp2 sp3 sp ये सिस्टम क्या है, छोटा सा मैं यहाँ पे आपको एक देखने का तरीका बता देता हूँ। अगर आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में जो ये होता है इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या आपने सुने सिग्मा पाई बॉन्ड, सुने हैं? अगर नहीं सुने तो आप जब पढ़ोगे तो मैं उसको समझ में आ जाएगा, ये 11th क्लास में था। ठीक है, तो वहां से आपने ध्यान रखो, जो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्लियर, अगर डबल बॉन्ड है तो उसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, याद रखना। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें क्या क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई और एक सिग्मा, पाई सिग्मा पाई, नो दिस इज, ये बनेगा इसमें पाई सिग्मा पाई। किसी बच्चे ने एक सवाल किया है, सर हमें ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, तो आप क्या ध्यान रखोगे, सब उसके अंदर एक सिग्मा बनता है और दो पाई बॉन्ड बनते हैं। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बनता है और सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा एक ही सिग्मा बनता है। तो सर किसी ने कहा कि सर हम इनकी हेल्प से हम हाइब्रिडेशन कैसे बताएंगे। मैंने कहा बेटा, अगर किसी के कार्बन के सराउंडेड अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा,
अगर 3 सिग्मा बॉन्ड आए तो sp2 होगा, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड आए तो क्या बनेगा sp। कैसे देखो, इसमें कितने ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल है, तो कितने बने 2, और इसमें कितने हैं 2 p ऑर्बिटल हो गए और एक, तो कितने बने 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, इसमें कितने 4। आगे समझ में आया। तो अब आपको हाइब्रिडेशन देखना भी शायद आई थिंक आपको आ गया होगा कि किसी कंपाउंड में या कार्बन की आप हाइब्रिडेशन को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसमें कार्बन की अगर मुझे हाइब्रिडेशन देखनी है तो कैसे देखूं, ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा, पर इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और डबल बॉन्ड में मैंने क्या बताया था, क्या होता है एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा है और एक पाई है, कुछ मर्जी लगा लो, फिलहाल तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक सिग्मा और एक पाई। अब इस कार्बन को कितने सिग्मा सराउंड कर रहे हैं, 3, तो 3 सिग्मा सराउंड करने की वजह से इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp2। क्लियर, ठीक है। ये कार्बन भी आपका कैसा होना चाहिए, sp2, यानी पहले कंडीशन तो यही कहता है कि जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो आपके जो कार्बन जिसमें आप ज्योमेट्रिक आइसोमर निकालोगे वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड जुड़े हुए हैं इन पर डिफरेंट एटम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, डिफरेंट एटम, जैसे कि यहाँ पे ए बी इस टाइप, ए बी समझ रहे हो, ए का मतलब कोई जैसे ClH, यहाँ ClH इस तरह से लगा दिया, तो ये वाले जो कंडीशन है ये आपका GI शो करेगा। GI का मतलब क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। अब एक ने कहा कि क्या सर ये वाला केस एग्जिस्ट कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए, मैंने कहा बताओ कौन सा, उसने कहा ए बी इस तरह से, मैंने कहा नहीं। क्यों, मैंने क्या बताया कि भाई इनके लिए ये इन पर जो एटम होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर, ठीक है। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन में क्या बताया कि सर ये वाला बताना जरा, मैंने कहा बोल रहा हूं। उन्होंने इसमें क्या किया, इस बार इसको A लगा दिया, इसको X लगा दिया, इसको B लगा दिया, इसको Y लगा दिया, कि कहता है क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर, कहता है हाँ यस करेगा। आपको क्या कंडीशन समझ में आई है नहीं आई है, बताओ कि आप, अगर मैं आपको कोई स्ट्रक्चर दूंगा क्या आप बता सकते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में इसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। चलो अब आपका टेस्ट लेते छोटा सा भी हम, ठीक है। इन कंडीशन को आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहां पे मैं एग्जिस्ट कराऊंगा। सबसे पहला एक है सिस और दूसरा आपका है ट्रांस। कहते सिस और ट्रांस क्या होंगे, मैंने कहा कि आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखना है, ओके। उस पर सपोज करो यहाँ पे H और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। इसमें एक केस तो ये है, अगली बार मैंने क्या किया, इनको स्पेस में चेंज कर दिया। स्पेस में चेंज का मतलब क्या है, CH3 को ऊपर कर दिया H और इसको एक को चेंज नहीं किया मैंने, इस तरह से कर दिया। तो मैंने भी आपको क्या बताया था कि जिनको हम क्या मतलब इनको आपस में तो चेंज नहीं कर सकते और ना ही इनको रोटेट कर सकते हम, बट स्पेस में इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है पूरे को पूरे मॉलिक्यूल घुमाओगे तो इनको चेंज आ जाएगी। अब कहते हैं कि सिस और ट्रांस कैसे बताएंगे, तो आपने ध्यान रखना है सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, तो वो होगा सिस। अब सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड कैसे, कि जैसे देखो बेटा, इधर देखो CH3 ग्रुप है इस पे, इधर भी CH3 है। अगर ये दोनों भी दोनों आपके सेम आते हैं इधर, तो उसको हम बोलेंगे, यानी ये आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन का है। एंड इफ द सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड, दैट मीन्स ट्रांस। अब ये अपोजिट साइड पे, ये अपोजिट साइड पे, कोई समझ देख लो आप, तो यानी ये कंपाउंड आपका क्या होगा, ट्रांस। आई थिंक आपको, मुझे लगता है कि आपको सिस और ट्रांस देखना आ गया होगा। तो आपने बस सिर्फ क्या देखना है, सिस और ट्रांस, अगर सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड। अब देखो ट्रिक क्या काम करती है, यहाँ पे सेम मतलब सेम साइड आ रहा है, सिस में अगर देख रहा क्या आ रहा है, सेम साइड, एस पहचान कर, और अपोजिट में क्या आता है, टी आता है ना। जब आप अपोजिट वर्ड लिखते हो तो उसमें टी आता है, तो आपको ध्यान रहेगा अगर अपोजिट आ रहा है तो टी आ गया, तो टी का मतलब ट्रांस। क्लियर, ठीक है। अब आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कि आप उससे पास होते हो फेल होते हो, और क्या आप उसको बता सकते हो कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। कई बार आपको क्वेश्चन वो देता है कि भाई 2-मिथाइल प्रोपीन, इस तरह दे देगा भाई 2-मिथाइल प्रोपीन, बताइए क्या ये सिस और ट्रांस बनाएगा।
अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आता होगा तो बता ही नहीं पाओगे। तो आप क्या करोगे, पहले प्रोपीन बनाओ, 1 2 3 प्रोप इन कह रहा है, तो इन का मतलब क्या है, 1 इन, इन का मतलब क्या है 1 इन। अब 2 पे मिथाइल है, 1 2 पे मिथाइल है, ये आ गया। बाकी यहां पे क्या लगे हुए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। आप इसको उस फॉर्म में ले आओ कि भाई इस तरह से ले आए, सपोज करो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखा, ये आपने लगा दिया, इस पर एच लगे हुए हैं, इस पर एच लगे हुए हैं, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एग्जिस्ट करेगा? अगर करेगा तो क्या बनेगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, सिस या ट्रांस? 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और फिर बताइए। अब ये आपका 2 मिथाइल प्रोपीन है, तो आपने क्या देखा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर ये कार्बन है तो इस पर ए बी होना चाहिए। ए बी का मतलब क्या, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, और डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं, तो इस वजह से ये क्या करेगा, सिस ट्रांस नहीं शो करेगा। ओके, अब आपको एक थोड़ा टिपिकल देते हैं। अब आप देखते हैं कि आप इसे फेल होते हो पास होते हो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 H। अब बताइए आप ये सिस है या ट्रांस है? देखो अब ये कंपाउंड है, क्या आप इसको सिस ट्रांस बता सकते हो? अब एक बच्चे ने कहा कि सर इसके अंदर सिस है, मैंने उसको शाबाशी दी। क्यों? क्योंकि उसे सही जवाब दिया, इसलिए शाबाशी देनी पड़ेगी। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके लिए भी शाबाशी। तो बेटा देखो कि अगर आपका हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड है, या कोई भी ग्रुप आपका ऑन द सेम साइड है या अपोजिट साइड होता, तो हम उसके बेस पे सिस एंड ट्रांस बता सकते थे। एक बच्चे ने कहा सर यहाँ पे तो ये चीज अलग अलग आ गए हैं। अरे बेटा ये दोनों चीज देखो ना, आपने कोई 2 चीज देखनी है। 2 चीज अगर आपको दोनों में सेम है, ठीक है, तो वो आपका सिस है। अगर देखो सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड इज अ सिस। अगर ये हाइड्रोजन उठाकर मैं यहां लगा देता और यहां पे CH2 CH3 लिख देता, फिर ये क्या बन जाता, ट्रांस बन जाता। अब कई बार टीचर क्या करते हैं, बच्चों को पजल करने के लिए, ठीक है, वो इस तरह से बना के दे देते हैं उनको। देखते हैं बच्चे क्या बताते हैं। BrNO2 और यहां पे लगा दिया CH3। तो बताओ ये कौन सा आइसोमर है? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा आपका, ट्रांस। क्लियर? क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड है, तो इसी आपका क्या होगा, ट्रांस होगा। क्लियर? यस क्लियर। तो अब हम आगे देखते हैं। एक बच्चे ने क्या क्वेश्चन पुट किया कि सर यदि हम यहां पर CH3 की जगह Cl ले ले तो क्या हम इसमें अभी भी सिस और ट्रांस बता सकते हैं? मैंने कहा उसको बेटा कि अगर दोनों ग्रुप सेम साइड होते या सिमिलर अपीयरेंस होती, या इन दोनों में से अगर एक भी यहां पर, दोनों में से अगर एक भी यहां पर आया था, NO2 आता है, Br आता तो उसके बेस पे हम बता देते। बट अब यहां पर डिफरेंट आते, तो इसके केस में हम एक आगे रूल लगाते हैं, EZ आइसोमर करते हैं। वहां पे कौन सा करते हैं हम, EZ आइसोमर। ये भी आपका इसी का ही पार्ट है, बट आपको EZ कैसे देखेंगे ये हम आपको देखना सिखाते हैं। बड़ी आसानी से आप सीख सकते हो। EZ के लिए क्या देखना है आपने, तो हम अब EZ आइसोमर सीखते हैं। EZ आइसोमर आप किसमें अप्लाई करोगे, अगर आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सराउंडेड जो एटम होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे ABCD चारों के चारों अब डिफरेंट है, तो इसमें हम कैसे बताएं, तो इसमें हम EZ रूल अप्लाई करेंगे। अब EZ से सिस कैसे चलेगा, तो आपको ध्यान रखना है, तो Z अगर आती है तो ये सिस बनेगा, अगर E आता है तो ट्रांस बनेगा। सर आपने ये तो बता दिया Z सिस होगा, E ट्रांस होगा, तो देखेंगे कैसे, मेन चीज तो हमें ये आनी चाहिए। तो मैंने कहा बेटा इसमें हम करते हैं, जैसे कि अगर आपने RS नोमेनक्लेचर की मेरी वीडियो देखी हो, ठीक है, तो वहां से आपको थोड़ा देखना आ जाएगा कैसे। मैंने कहा बेटा आप इसमें ना प्रायोरिटी ऑर्डर लगता है, क्या लगता है, प्रायोरिटी ऑर्डर। अभी प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे करें बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा आपने उसको नंबर 1 देना है। तो पहले आप इन दोनों में डिसाइड करो, फिर इन दोनों में डिसाइड करो। तो पहले अगर सपोज करो A और B का प्रायोरिटी ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, और यहाँ पे C और D में प्रायोरिटी ऑर्डर इसका 1 है और इसका 2 है, तो अब क्या आ गया, अब आप इनको देखो नंबर को, एंड अगर सेम नंबर ऑन द सेम साइड दैट मीन्स सिस, अगर सेम नंबर ऑन द अपोजिट साइड दैट मीन्स ट्रांस। अगर आपका सेम नंबर ऑन द सेम साइड है तो Z,
अगर सेम नंबर ऑन अपोजिट साइड है तो ई। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे अभी हमने लिया था सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे Cl और यहाँ पे हम H लगा लेते। चलो जो भी है, हमें सीखना ही तो है। अब आप पहले इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर डिस्कस करो। प्रायोरिटी ऑर्डर डिस्कस करने के लिए आप Cl और H में सबसे नंबर 1 किसको दोगे? क्लोरीन को 1, और इसको कितना दोगे? 2। अब यहाँ पे आपने 1 2 3 4 लेके नहीं चलना, पहले आप इन दोनों में 1 2 दे लो, फिर इन दोनों में 1 2 देना है। तो 1 2 किसमें दोगे इसमें बताइए? Br और नाइट्रोजन लो, किसको दोगे? Br, क्योंकि ब्रोमीन बड़ा है, नाइट्रोजन छोटा है। अब ये पूरा ग्रुप नहीं देखना, आपने जस्ट डायरेक्टली उससे अटैच देखना है। अगर आपको दोनों ये भी Br होता है, ये Br होता है, फिर हम उससे नेक्स्ट एटम पे जाते हैं। क्लियर? तो अब बताइए इसका जो आइसोमर है वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? सिस, बिकॉज सेम ग्रुप नंबर ऑन द सेम साइड, दैट मीन्स इज अ जेड कॉन्फिगरेशन। क्लियर? ठीक है, अब एक छोटा सा और देखते हैं हम। अगर आपको किस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर CH3 लगा रखा है हमने, इधर COH लगा रखा है, इधर हमने Cl लगा रखा है, और इधर हमने CH2, इधर हमने चलो C ट्रिपल बॉन्ड C लगा रखा है, और इधर हमने लगा रखा है CH डबल बॉन्ड CH2 लगा रखा है। अब ये देखो, क्या आप इसमें नॉर्मल वे से सीसो ट्रांस बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सर कोई भी ग्रुप यहां पर जो है वो सेम नहीं आ रहा, दिख रहा। तो हम ऐसे देख के नहीं बता सकते, मतलब अपीयरेंस देख के नहीं बता पाओगे कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। तो फिर हम इसमें इजेड नोमेनक्लेचर की हेल्प से सिस और ट्रांस की प्रिडिक्शन करते हैं। तो फिर आप क्या देखते हो कि यहाँ पर तो आप बता लगा लगा यहाँ पर भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। फिर आप उससे नेक्स्ट उस पर मूव करोगे, जैसे कि यहाँ पर ये O लगा हुआ है और ये OH लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? तो अब देखो कि यहां पर भी आप फर्स्ट देखा कार्बन, यहां पर फर्स्ट देखा कार्बन, उसके बाद आप नेक्स्ट आइटम पे मूव करोगे, इधर देखा आपने ऑक्सीजन। अब 2 ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? पहले तो इसका मतलब समझ लो, आपको फ्यूचर में भी काम आएगा कि 2 ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि कार्बन जो है 2 इस तरह से 2 ऑक्सीजन से बाइंड है। अगर सपोज करो यहां पर आपका COH होता, तो यहां पे तो आपका देखो एक कार्बन के साथ तो OH जुड़ा हुआ है और एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। अब देखने में तो ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है COH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर में से किसको दोगे हाईएस्ट? किसको दोगे? नीचे वाले को। नीचे वाले क्यों देंगे? क्योंकि बेटा जी ये यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन जो हो रहा है 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट, एक ऐसे दिखा दिया आपने, एक ऐसे दिखा दिया। तो इससे पता चलता है हम ऑर्डर प्रायोरिटी में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मैं दोबारा बता दूंगा इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर इसको दिया जाएगा और सेकंड नंबर इसको दिया जाएगा। क्लियर है? इसमें फर्स्ट और इसमें किसको दिया जाएगा बताओ? ऊपर वाले। बिल्कुल राइट आंसर। कैसे? देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि कार्बन, एक कार्बन ये वाला वो आपके 3 कार्बन सराउंडेड है, ऐसे ऐसा सराउंड, जबकि यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब क्या समझ रहे हो आप कि कार्बन कार्बन, एक कार्बन यहां जुड़ा हुआ, एक कार्बन यहां जुड़ा, और तीसरा किससे जुड़ा हुआ है? वो हाइड्रोजन से। आ गया ना डिफरेंस? यहाँ पे तीसरा डिफरेंस किस चीज का? हाइड्रोजन का। यहाँ पे क्या है? कार्बन है। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा है। तो आप इसको 1 और इसको 2। अब आप बताओ ये E होगा या Z होगा? ये E होगा। आपने किस में नोमेनक्लेचर करना है? EZ में नोमेनक्लेचर करना है, तो आप इसको E बताओगे कि ये हमारा E आइसोमर है। कौन सा है? E आइसोमर। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर कि कैसे, अगर आपको कई बार क्या देता है कि ऐसे दे देता है क्वेश्चन, और यहां पे Cl, Br, NO2 और यहां पे H और यहां पे आपको CH3 लगा देता है। अब आप इसको कैसे करोगे? जब भी कुछ कहीं पर कुछ ना लगा रहो तो आप समझ जाना कि यहां पे H है खाली। अब इसमें आप कैसे करोगे? अब क्या नया क्वेश्चन है? कुछ नहीं बेटा, पहले आपने इस पूरे को इसको कंसिडर करना है। तो आप 1 2 करो, 1 2, इधर किस में जाएगा? नीचे जाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
1 2, ये क्या बना आपका, बता सकते हो? ये आपका बना जेड, क्योंकि बेटा देखो टू सेम नंबर ऑन द सेम साइड, दैट्स व्हाई इट्स अ जेड कॉन्फ़िगरेशन, इट्स अ सिस। अगर आप इसकी बात करते हो तो यहां पर आप अब इधर देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर नाइट्रोजन है, फर्स्ट किसको दोगे? नाइट्रोजन को। बेटा कार्बन नाइट्रोजन में बड़ा कौन है ये देखो ना, पहले कौन है? नाइट्रोजन। तो आपका फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये होगा, इधर फर्स्ट ये होगा सेकंड ये होगा, तो दैट्स मीन्स ये भी क्या है आपका, जेड आया है। इस तरह से कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपको कहता है कि इसका आईपीसी नेम लिखिए। आईपीसी नेम कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, बताएगा कोई? यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? हम नंबरिंग करेंगे यहां से। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, बट इस डबल बॉन्ड को देखो तो लोएस्ट नंबर ये बिल्कुल 1 2 पे मिलेगा, बट यहां से नंबरिंग करोगे तो कितने मिलेगा? 1 पे मिलेगा। और 1 पे ही आपके काफी सारे सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़े हुए हैं, कई सारे प्रोबेबिलिटी मिल गई है आपको, ठीक है? तो नंबरिंग हम करेंगे यहां से 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4 5, क्लियर? ओके, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्लियर? और 3 नाइट्रो, ओके। कितना आएगा? पेंट या पेंटा, कितने पे इन है? 2 पे है, तो आप इसको पेंटा 2Z ऐसे लिखोगे, बताऊंगा कैसे, और कोमा 3Z हाइफन डाई इन। अब इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है आपका डबल बॉन्ड, वो किस कॉन्फ़िगरेशन में है? सिस में है, और ये ट्रांस में है। अगर आपको यहां पर वो इसको चेंज कर देता और ये कहता कि इसका ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आप, तो आप कैसे करते? देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या देखो, कितने कार्बन की तरह पेंटा है, पेंटा है ना, तो आप इसको इस तरह से बना लो, 1 2 3 4 और एक ये 5, बन गया 5, ठीक है? वो हम बाद देख लेंगे किसको हमने ऊपर डाउन करना है। इसके बाद वो कह रहा है कि 1 पे ब्रोमो लगा दो, यानी यहाँ पे 1 पे ब्रोमो लगा दिया और 2 पे हमने क्या लगा दिया? क्लोरो लगा दिया। ऊपर नीचे मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, अब मुझे नहीं पता, जस्ट मैं तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। 1 ब्रोमो और अब सॉरी डबल बॉन्ड तो आपका यहाँ पे था ना, तो ये तो 1Z था, 1Z था। अगर 2Z बना 2Z बना सकता हूं मैं, पर पहले 1Z था क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। 1Z का मतलब है यानी ये जो डबल बॉन्ड लगेगा ये किस पोजीशन में आना चाहिए आपका? सिस मैनर में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप, ये 1 और ये 2, सिस कब बनेगा? जब यहां पर भी आपका 1 होना चाहिए, और 1 क्या होगा? यहाँ पे H होगा। अगर आपने देखो इसको क्या कर दिया होता, नीचे Cl नीचे Br कर दिया होता, ऊपर Cl कर दिया होता, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का बन जाता? E। कैसे देखो 1 2 1 2, अब कौन सी एल्केन बन गया ये? E कॉन्फ़िगरेशन का बन गया ना बेटा। अगर यहां पे आपका 1E लिखा होता तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाता। अब इसको देख के बना रहा हूं बेटा मैं, इसको देख के कि ये 1E है तो मैं ये लगाऊंगा, अगर Z हुआ तो मैं इसको इंटर चेंज कर दूंगा, इनको यहां से चेंज कर दूंगा। आपका स्ट्रक्चर स्लाइड होना चाहिए, ठीक है? अब यहां पे 1 2 3, अब 3 पोजीशन पे क्या बना हुआ? Z बना हुआ है, डबल बॉन्ड तो लगा दो फिलहाल, और 3 पे क्या लगा? नाइट्रो लगाओ। अब नाइट्रो नीचे लगाते हैं, देखते हैं वो, ठीक है? अब ये आपका 1 ये 2 यहां पे डिसाइड करेगा आपका। देखो Z बनाना है ना हमने, तो Z के लिए यानी 1 ऊपर होना चाहिए, सॉरी नीचे आना चाहिए Z, ये आपका 1 हो गया ना, और यहां पे आप CH3 लगा दो। अब देखो 1 2, अब ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का आ गया? ये भी आपका Z का आ गया, यानी एक 2 पे आपका 1E 3Z। अगर ये क्या कहता 1E 3E, फिर आप क्या करते? 1E 3E करते, फिर आप क्या करते? इस वाले को चेंज कर देते, जिसकी वजह से ये 1 ऊपर चला जाता, ये CH3 नीचे आ जाता। अब बताओ आपको EZ नोमेनक्लेचर आया है या नहीं आया? क्लियर? बेटा जी अगर आपको लगता है कि आपको E और Z आ गया है, मुझे लग रहा हो आप सोच रहे हो यहाँ आ गया है, बेटा जरा इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दो।
संतुष्टि हो जाएगी। ठीक है, लग रहा होगा आप अंदर अंदर खुश हो रहे होंगे कि हमें आता है, हमें आता है, पर बना के दिखाओ तो पता चलेगा ना। तो नेक्स्ट इसके हाँ, जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपने सोल्व किया और काफी देर हो गई है, पर आपको तो लग रहा होगा कि भाई इंस्टेंट स्टार्ट हो गई है। बेटा उसमें हमने काफी देर वेट किया आपका। चलो कोई बात नहीं। पर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किया था और ऑक्साइन किया था। अब हमारा ऑक्साइन क्या होता है, ये आपके पास क्या है, कोई भी जैसे एल्डिहाइड या कीटोन है, पहले ऑक्साइन बनाना आना चाहिए आपको। प्लस में जब आप उसको हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH साथ ट्रीट करते हो तो ये बन जाता है ऑक्साइन। वहां से वाटर बाहर निकालो, क्या बन गया, NOH। अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, बात आती है ये। बेटा यहां पर क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है, पता है। यहां पर आपके कोई भी डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं। सपोज करो या H लगा दिया और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। चलो ये देखते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं, यहां पर सिस और ट्रांस की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सिन और एंटी की। किसकी बात करते हैं, सिन और एंटी। सिन का मतलब है सेम और एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट। कहता है कि अगर आपका हाइड्रोजन और जो लोन पेयर हैं, हाइड्रोजन और एक मिनट, हाँ जी, हाइड्रोजन एंड OH, सॉरी, हाइड्रोजन एंड OH अगर आपके क्या है, ऑन द सेम साइड है तो वो होगा सिन। अगर आपका हाइड्रोजन और OH कहां है, अपोजिट साइड पे है, तो उसको हम बोलेंगे एंटी। बच्चों आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको ये दूसरा तरीका बताता हूं। उसमें क्या है देखो, बस आपको ये ध्यान रखना है H और OH वाला सिस्टम। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को देख लेना, कोई बात नहीं, रफ कर दिया तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है। देखिए मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन और OH के बारे में बताया। इस तरह से आपने ऑक्साइन बना लिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस तरह से बनाइए। यहां पर आप नाइट्रोजन लगाइए, यहां पे आप लोन पेयर लगाइए, यहां पे आप OH लगाइए, यहां पे आप H और यहां पे CH3। एक केस ये है। दूसरा केस क्या सकता है, तो कोई भी, चलो इधर ही बनाया था मैंने, इधर ही बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने H CH3, किसी को भी आप चेंज कर दो, ये OH इस तरह से कर दो। अब इसमें आपने बताना होता है सिन और एंटी, भाई सिन कौन सा होगा और एंटी कौन सा होगा। तो आपने क्या देखना है, H और OH। अगर HOH आपके क्या है, अपोजिट साइड में है, तो ये आपका एंटी कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक है, अगर आपका H और OH कहां है, सेम साइड पे है, तो ये आपका सिन कॉन्फ़िगरेशन का है। तो आपको H और OH मिलेगा, आपने सिर्फ HOH को देखना है। यहां पर आपका बेशक कोई मर्जी ग्रुप हो, CH3 हो, फिनाइल ग्रुप हो, कुछ मर्जी ग्रुप हो, आपने सिर्फ H और OH को देखना है। क्लियर, यस। तो नेक्स्ट करते हैं हम, इससे रिलेटेड ही है, नेक्स्ट हमारा एजो कंपाउंड। अब एजो कंपाउंड में क्या होगा, वो तो इससे भी आसान है। उसमें भी हम क्या करते हैं, सिन और एंटी को ही बताते हैं। किसको बताते हैं, सिन और एंटी की। कैसे, थर्ड है हमारा फॉर एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड क्या होता है, एन डबल बॉन्ड एन है, जिसे PH लगा हुआ है, और यहां पे आपके लोन पेयर है। दो केस हैं, एन डबल बॉन्ड एन ऐसे भी हो सकता है, और यहां पे आपके लोन पेयर है। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का होगा, आपको क्या लग रहा है, बताइए। कौन सा सिन कौन सा एंटी लग रहा है आपको, दिस वन सिन और दिस वन एंटी। अगर आपके अपोजिट ग्रुप या लोन पेयर जो है आपके अपोजिट साइड में आते हैं तो वो क्या होगा, एंटी होगा। अगर सेम ग्रुप में आएंगे, सेम साइड में आएंगे, तो क्या होगा, वो सिन होगा। आया समझ में। लास्ट इसी का है साइक्लिक। इन केस ऑफ ए साइक्लिक, कि साइक्लिक के अंदर हम सिस और ट्रांस कैसे देख सकते हैं। साइक्लिक के अंदर सिस और ट्रांस, जैसे ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, यहां पे आपका मिथाइल और हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस तरह से। समझ में आ गए, ये इस तरह से मिथाइल ग्रुप इधर लगा हुआ है, H इस तरह से बेटा, इस तरह से। आप इसे दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे H मिथाइल और ये यहाँ पे आपका मिथाइल और H। तो सिस कौन ट्रांस कौन सा देख के पता चल रहा होगा आपको कि सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड सिस और सिमिलर ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड, तो ट्रांस।
क्लियर हुआ। अब एक चीज और छोटा सा और बताते हैं हम आपको। इन केस ऑफ अ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन जैसे ये होता है, बट ये इसमें अनस्टेबल है थोड़ा सा। ये किसमें एडजस्ट कर, चेयर फॉर्म। आप थोड़ा सा और पढ़ा होगा आपने, तो ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये भी 6 ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, ये 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं इसमें। ये जो ऊपर की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, और जो नीचे की तरफ है, जो मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, ये होगा एक्सियल बॉन्ड। कौन कौन से बॉन्ड बताए मैंने, एक्सियल और इक्वेटोरियल। ये आपका ई फॉर इक्वेटोरियल, ठीक है। यहां पर भी ये, अब बताओ इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल कौन सा होगा, जो ऊपर की तरफ ये वाला कौन सा होगा, एक्सियल, और ये कौन सा होगा, इक्वेटोरियल। इधर भी ऐसे ही होगा, ये कौन सा है, एक्सियल, और ये कौन सा है, इक्वेटोरियल। ये कौन सा है, एक्सियल, और ये कौन सा है, इक्वेटोरियल। अब यहां पर भी है, तो सिंपल सा तरीका देखो, जो नीचे की तरफ है तो आप उसको ऐसे ले आओ, ऊपर की तरफ है तो उसको आप ऐसे रख दो, और यहां पे यानी ये वाले कौन से बॉन्ड हो गए आपके, एक्सियल, और ये वाला क्या होगा, इक्वेटोरियल, और ये वाला आपका क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा। देखो बेटा, बनाने का तरीका क्या है, अगर ये चीज ऊपर की तरफ थी तो मैंने नीचे की तरफ डाउन लिया, ये ऊपर की तरफ है, और ये वाले जो 2 आप लाइन लगाओगे ना, इसको कभी आप ऐसे 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 नहीं मत डालना, आपने इसके पैरेलल डालना। अगर ये आपने ऐसे लिया है तो इसको भी आप थोड़ा सा ऐसे करके डाल लोगे, या अगर आपने इसको कैसे लिया है, थोड़ा सा ऐसे लिया है, तो फिर आपने इसको ऐसे लेना पड़ेगा, यानी पैरेलल लाइन डालनी है आपने। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे साइक्लोहेक्सेन का एक्सियल इक्वेटोरियल बनाने में। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, आप इसमें देखो कैसे करेंगे। लास्ट है ये हमारा, CH3 दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे H दिया हुआ है, और ये यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको H दिया हुआ है। तो कहता है कि ये बताइए एक्सियल इक्वेटोरियल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 कहाँ पोजीशन पे है आपका, इक्वेटोरियल पे है, और ये एक्सियल पोजीशन पे है। ये कहाँ पे है, इक्वेटोरियल सॉरी एक्सियल पे है, और ये कहाँ है, इक्वेटोरियल पे है। और एक आसान तरीका सा बताता हूं, ये कहाँ है आपका, ऊपर की तरफ। जो ऊपर की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं अबव, और जो नीचे की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिलो। सबसे आसान मेथड है। अब देखो, अगर दोनों अगर आपके मिथाइल ग्रुप जो है उधर भी उधर भी, अगर दोनों अबव हैं तो सिस है, अगर नीचे है दोनों तो क्या होगा, ट्रांस होगा। तो अब ये CH3 कहां पे है, अबव है या ऊपर है, बताइए बेटा। ये जो ऊपर की तरफ, इसको तो बोलेंगे अबव है, और जो नीचे की तरफ जा रहा है वो बिलो है। यहां पे देखो, ये ऊपर की तरफ से ऐसे बनाया ना आपने, तो ये अबव ये बिलो, आपने ऊपर से ऐसे बनाया, ये अबव ये बिलो। अब बताओ समझ में आया, अबव बिलो। तो ये आपका अबव ये बिलो, तो यानी ये भी, ये तो कहां आपका बिलो है, तो यानी ये और ये इसमें आपस में रिलेशनशिप कैसा होगा, यानी ये ट्रांस साइक्लोहेक्सेन है आपका। क्लियर। अगर देखो अब आप बताना, CH3H CH3H, अब बताओ 1 2 पोजीशन पे सिस बन रहा है, ट्रांस बन रहा है। सबसे आसान तरीका बताया मैंने आपको। आपने क्या देखना है, जस्ट वो देखिए क्या बताया आपने आंसर इसका। मुझे नहीं लगता आपके पास ही होगा बेटा। अभी छोटी सी एक ट्रिक बताई थी मैंने, अगर आपको एक्सियल इक्वेटोरियल आपको समझ में आ गया हो तो आप उससे बता सकते हो, नहीं तो बिना टीचर को बताए बिना आप इसमें अबव बिलो का कंसेप्ट लगा लो, तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट 100% सही होगा। कैसे, देखो CH3 कहां है, अबव, राइट, तो ये अबव हुआ। ये CH3 कहां है आपका, ये भी तो अबव है, ऊपर की तरफ ही है, और ये हाइड्रोजन का आपका बिलो है, H है, ठीक है। तो आप देखो कि सेम ग्रुप कहां है आपके, सेम साइड है, मतलब ये दोनों की अबव साइड है। जो सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड होता है वो क्या होता है, वो सिस होता है। अब बताओ, अब आपको आया है, क्या कह रहे हो, एक क्वेश्चन और दे दूं, अभी दे देता हूं।
आपकी बात को मैं अच्छे से समझता हूँ। आपको लग रहा है कि सर आप हमें ना एक बार और प्रैक्टिस करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। जरा देखिए, अब आई होप आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। अगर बेटा कुछ नहीं दे रखा तो उसका मतलब एच है यहाँ पे। चलो फिर बना देते हैं हम आपको, और हमने इस तरह से यहाँ पे एच बना दिया। यस, बताइए, बताओ क्या आंसर आया? क्या सुनाई नहीं दे रहा? ट्रांस। बिल्कुल सही जवाब आपका। बेटा कैसे कैसे लगाया आपने ट्रांस? बिना टीचर को बताए, बिना आप ये देखो ये कहाँ है, ऊपर की तरफ है, और ये कहाँ है, नीचे की तरफ है। जब भी कोई दो चीज अपोजिट साइड होती है तो वो क्या होती है? ट्रांस होती है। बस मामला खत्म। अब आपको लगता होगा कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ मुझे आ गया है, तो ये ट्रांस है। कुछ क्वेश्चन दे दूं घर के लिए? क्या नहीं? अरे ले लो थोड़े से क्वेश्चन, ले लो ले लो ले लो। करिए वीडियो को पॉज, और आप बेटा क्वेश्चन देने से पहले एक आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस की ट्रिक बताते हैं कि पेपर के अंदर क्या आता है। कई बार आपको डिफरेंट कंपाउंड दे देंगे, कई सारे डबल बॉन्ड होंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ उसके अंदर क्या है आइसोमर बन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ आइसोमर आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला जैसे ये है, आपको इस तरह से R1 CH डबल बॉन्ड इस तरह से काफी नंबर, ये पोलिन है, ये इसको हम बोलते हैं पोलिन। पोलिन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो? डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अब यहां मैंने R1 और R2 लिखा है। इसका मतलब कहता है कि अगर आप सपोज करो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे आपका आ गया CH3 CH2, तो क्या ये R1 और R2 इक्वल हुए? नहीं। अगर यहाँ R1 CH3 होता है, यहाँ R2 भी CH3 होता, तो ये R1 और R2 क्या हो जाते हैं मेरे? ये इक्वल हो जाते हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है कब लगाना है? ये जब यहाँ पे R1 और R2 आपका क्या आ जाए? नॉट इक्वलेंट हो। जैसे यहाँ पे CH3 हो और यहाँ पे आपका CH2 CH3 हो, तो उसके केस में आपके जो नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे वो आपने इसको लगाना है। अब N क्या है यहाँ पे? N का मतलब है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जैसे सपोज करो 1 2, जैसे सपोज करो काफी लंबी चेन है, उसके अंदर 3 4 5 6 जितने मर्जी डबल बॉन्ड हो, आप 2 की पावर n लगाओ। और 2 की पावर n का कब यूज करोगे? कब? जब आपका R1 और R2 क्या होंगे? नॉट इक्वलेंट होंगे। आपने फॉर्मूला याद रखना। अभी हम इसका एक एग्जांपल करेंगे जस्ट। दूसरा कहता है, एक केस तो ये हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपका R1 और R2 क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं ना इक्वल। और उसके अंदर जो डबल बॉन्ड की जो नंबर है वो दो टाइप के हो सकते हैं, वो ओड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां CH3 कर दी, यहां भी CH3 यहां भी CH3। अब डबल बॉन्ड मैंने एक बार तो 2 ले लिए, तो ये तो क्या हुआ? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गए। और एक बार मैंने डबल बॉन्ड कितने ले लिए? 3 ले लिए, तो डबल बॉन्ड कितने हो गए? वो ओड हो गए। तो उनके केस में हमने फॉर्मूला याद रखना है। हमने फॉर्मूला लगाना है ये वाला आइसोमर निकालने के लिए, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब ये n और ये क्या है? n का मतलब मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने वो आप पुट कर दोगे इसके अंदर, 4 है 5 है 6 है वो लगा देना। इसके बाद p क्या है? p कहता है कि अगर आपका n क्या है? इवन है, तो आपने फॉर्मूला लगाना है n/2। क्या लगाना है? n/2। अगर आपका n क्या है? ओड है, तो p कैसे निकाल लोगे यहां के लिए? आप कैसे निकालो? n+1 डिवाइड बाय 2। ये समझ में आ गया? अब आपको छोटा सा मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं कैसे। सबसे पहले अगर हम ऊपर की बात करें, आप बताना मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्या हो गया? जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है CH3 CH2, और यहां मैंने करा बात CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे मैंने कर दिया CH2 CH3। अब बताओ यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2 की पावर n वाला लगाएंगे ना। क्यों लगाएंगे 2 की पावर n? क्योंकि यहां पर R1 और R2 नॉट इक्वलेंट है। R1 किसको कहा मैंने? जो ये वाले हैं। आई थिंक सेम है, ये तो सेम हुआ। तो प्रैक्टिस के लिए हमने CH3 कर लिया, प्रैक्टिस के लिए हमने CH3 कर लिया। तो इसके अंदर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन सकते हैं? 1 2। तो n की वैल्यू कितनी लगाओ आप? 2 की पावर 2, कितने बनेंगे? 4। यानी इसके अंदर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है अगर आप डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओगे। यानी कैसे बन सकते थे? जैसे यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से है। आपका डबल बॉन्ड कहां पे है? 2 पे और 4 पे है। तो क्या क्या बना सकता हूं मैं? 2e4z बना सकता हूं।
इस तरह से। और क्या बना सकते हैं हम, 2e 4e बना सकते हैं। मतलब दोनों के दोनों हम किस फॉर्म में ले आए, उसको सिस फॉर्म में ले आए। ये इस टाइम पे क्या है, एक ट्रांसफॉर्म में है, दूसरा सिस फॉर्म में है। अब दोनों के दोनों आपके किस फॉर्म में, अब सिस फॉर्म में है। इस तरह से कितनी पॉसिबिलिटी है। आप एक बार आप क्या कर सकते हो, 2 को क्या कर दो, जेड बना दो, ठीक है, दोनों 2 को जेड बना दो। यहां पर आप क्या लिख सकते हो, 4z, और यहां पे क्या लिखोगे, 4e। तो कितने पॉसिबल आइसोमर हुए, 4। ये एक फॉर्मूला सा था, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, कुछ ना प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो क्या समझ में आया आपको, किस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इसके अंदर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला किया था कि अगर आपके R1 और R2 इक्वलेंट आ जाए, R1 और R2 क्या आ जाए, आपके इक्वलेंट आ जाए। इक्वलेंट कैसे कहा मैंने, कि सपोज करो यहां पे मैंने CH3 लगा दिया और यहां पर हमने CH3 रख दिया, ठीक है। तो हमने उसके लिए आइसोमर का फॉर्मूला क्या, R1 और R2 कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n-1 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, ठीक है। अब यहां पे n क्या आपका, n क्या है आपका, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2। तो आप यहां पे 2 की पावर 2-1 कर दो। अब आप p के लिए क्या देखोगे कि ये जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो इवन है, ओड है, क्या है, 1 2, इवन है। तो इवन के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, ये वाला n/2। तो n/2 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2/2 कितना आ जाएगा, 1। तो आप यहाँ पे p के लिए कितनी पुट करोगे, 1। 1 - 1 कितना हो गया, 0। अगर 2 की पावर 0 बनेगा तो कितना बनेगा, वो 1 बनेगा, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करोगे कितना आएगा, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3। समझ में आ गया। इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या कर ले, ओड कर ले, फिर आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, आगे निकालना फॉर्मूला, ठीक है। ये इजी है, इसी तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। तो बच्चों आपको क्या समझ में आया, तो ये आपके कुछ जितना मैंने कराया है, आप इसको घर जाके दोबारा से एक वीडियो को दोबारा रिवाइज करो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए और उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। और ये आपके नीट में या IIT एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को देखने के लिए, आगे आप फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप इसको वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।